12वां प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, मतलब एक ए समुच्चय दिया गया, उसके अंदर सारे त्रिभुज हैं। आर एक संबंध दिया गया है T1 T2, इस तरह से है T1 और T2 के समरूप है। T1 त्रिभुज क्या है, T2 के समरूप है, मतलब सिमिलर है उसके। इसका मतलब समझते हो, 10th में पढ़ा था समरूप, 9th में था ट्रायंगल वाले पार्ट में, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो समरूप का मतलब इतना यहाँ पे समझ लो, जैसे फोटोकॉपी कराते हैं ना किसी चीज का, तो बिल्कुल उसी के समान वो निकलता है। अब हम उस फोटोकॉपी के चाहे तो जूम भी करा लेते हैं और चाहे तो उसके बढ़ा भी करते हैं, कंप्रेस और बढ़ा, मतलब उसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं, पर वो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होगा। जैसे आपकी ओरिजिनल कॉपी के अंदर होगा वैसा ही उसकी फोटोकॉपी में बना होगा। आप उसे छोटा बड़ा करा सकते हैं, चाहे जूम करा लिए और चाहे तो छोटा करा लीजिए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, समरूप कहलाते हैं, ठीक है। अगर आप उसे बड़ा कराना चाहते हो तो बड़ा करा लो, छोटा कराना चाहो छोटा होगा, बट उनका रूप जो होगा बिल्कुल एक जैसे होगा। ये चीज है समरूप का। द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध, ये हमें सिद्ध करना है कि इसके द्वारा परिभाषित संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध है। साथ में दिया गया भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाएं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाएं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो हम यहाँ पे समरूप की बात हो रही है, उसी के अनुसार करते हैं। तो 9th 10th में आपने पढ़ा था समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले त्रिभुज का साइड का रेशियो, साइड जो होती है उनका रेशियो निकालते हैं दूसरे वाले त्रिभुज के साथ। तो जैसे यहाँ पे 3 है, इसकी भुजा साइज क्या है, भुजा कितनी दूरी लंबी है, 3 मीटर या 5 मीटर, यहाँ पे यूनिट तो नहीं दी गई है, तो 3/5 करेंगे तो इसका रेशियो जो आएगा उसको तुलना करेंगे आप 4/5 इसकी दूसरी भुजा से, इसकी तीसरी भुजा से। अगर रेशियो समान आएगा तो आप बोलोगे एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि समरूप है। नहीं आएगा तो एक दूसरे के समरूप ही नहीं होंगे। तो ये पहली और दूसरी, पहला और दूसरा त्रिभुज तो नहीं है। पहला और तीसरा अगर देखें, 3/6 करेंगे 1/2, 4/8 करेंगे 1/2, 5/10 करेंगे 1/2, यानी कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं। क्लियर बात। अब चलो इसको हम सिद्ध करते हैं कि ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे जो दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। क्या दिया गया है, दिया है आपका संबंध R दिया गया है, यहाँ पे है वो T1 और T2 इस तरह से है। T1 समरूप है T2 के, T1 T2 के समरूप है, ठीक है। तो बात करें हम स्वातुल्य की, तो स्वातुल्य में क्या होता है कि इसके अंदर फॉर ऑल, सभी त्रिभुजों के लिए जो हैं किसके अंदर, यहाँ पे A के अंदर, वहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर T1 है तो T1 के साथ ही ये ऐसे होना चाहिए इस संबंध के अंदर, ठीक है। T1 खुद से समरूप होगा, T1 T2 T1 और T1 ही लिखा गया है, यानी कि T1 क्या होगा, खुद के समरूप होगा, जाहिर सी बात है वो समरूप ही होगा। उसका आप रेशियो में निकालना चाहो तब भी रेशियो समान आएगा। तो अतः यह R स्वातुल्य है। उसके बाद सम्मित, सम्मित में क्या होता है, अगर T1 है और T2 है इस संबंध में, तो T2 और T1 भी होना चाहिए इस संबंध में। तो ये होगा, जाहिर सी बात है भाई होगा। देखो T1 है T2 के समरूप है, तो T2 भी तो T1 के समरूप ही होगा, यानी कि इस संबंध के अंदर होगा। अतः R सम्मित है, ठीक है। अच्छा, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए संबंध के अंदर अगर T1 है और T2 है और होगा इसके अंदर T2 और T3, ये क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं, T1 T2 के, T2 T3 के। तो T1 और T3 भी समरूप होना चाहिए R के अंदर, ठीक है। यहाँ पे R लिख देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, ध्यान से सोचना, T1 T2 के समरूप है। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो एक दूसरे का रेशियो क्या होता है, समान आएगा। तो T2 का और T3 के साथ भी समान आ रहा है, तो T1 का T3 के साथ भी समान ही आएगा,
ठीक है, T1 का T3 के साथ भी समान आएगा, अतः R संक्रामक है, इसलिए क्योंकि ये तीनों चीज है इसलिए R तुल्यता संबंध है। और इसमें जो आगे पूछा गया था वो T1 T2 T3 त्रिभुज देके समकोण त्रिभुज उनका रेशियो, तो हम यहां पे लिखेंगे अब रेशियो हमें तो ऐसे ही देख के पता चल जा रहा है रेशियो कि 3/5 कर रहे हैं, 4/5 कर रहे हैं और 5/13 कर रहे हैं, जब इनका तो इनमें नहीं हो रहा है, इनका रेशियो समान नहीं हो रहा है, और 3/6 यानी कि T1 T3 के साथ रेशियो कर रहे हैं तो वो समान हो रहा है, तो यहीं पे हम लिखेंगे। अब हम देखते हैं 3/6 बराबर है 4/8 और 5/10, ये सब क्या है 1/2 ही है। ठीक है, कैंसिल करोगे तो सब 1/2 ही है, क्योंकि T1 और T2 T3, ये T1 का है, ये T3 की भुजाएं हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए T1 T3 से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप करोगे इस प्रश्न को।